क्योंकि जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तो मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम दिलाए बट एग्ज़ाम निकल नहीं रहे थे। तो मैंने देखा योगेंद्र साहू क्लासेस से बहुत मज़ेदार ट्रिक से पढ़ाते हैं और उन्होंने हाल फिलहाल ही में बहुत सारे एग्ज़ाम क्लियर करे हैं। सर बोले सब हो जाएगा, बस एक चीज़ याद रखना, डू और डू नॉट, देयर इज़ नो ट्राई। सर हमेशा ये बात बोलते हैं। और उन्होंने पर्सनल गाइडेंस से एक नवरत्न बैच बनाया था जिसमें से एक मैं थी। उन सुबह क्लास अटेंड करते थे, दिन भर अलग से पढ़ाते थे, रात में कॉन्फ्रेंस में अलग से पढ़ाते थे, मतलब पढ़ाना ही, इसका फायदा मेरे को बहुत हुआ। पूरे दिन पढ़ाई हो रही है बस। घर वालों से कितना सपोर्ट रहा और जो तैयारियां आप कर रही है गवर्नमेंट फील्ड में आने के लिए, तो कितने समय से कर रही हैं? घर वाले का तो पूरा ही सपोर्ट रहा। मेरे नाना नानी के कारण ही मैं इतना मुकाम हासिल कर पाई हूँ। बिल्कुल। नमस्कार, जय जौहर, आप सभी का स्वागत है भिलाई टाइम्स के चैनल में। जैसा आप सभी को पता है कि बैक टू बैक एजुकेशन सेक्टर को लेकर हम आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताते रहते हैं जो आपको जानना जरूरी है। अभी हम खड़े हैं भिलाई 3 में योगेंद्र सर क्लासेस में, जहाँ पर तमाम जो सरकारी नौकरियां होती है उनको लेकर तैयारी कराई जाती है, जहाँ से ही मैम ने पढ़ा है, सुमन वर्मा मैम। और अभी जो है महिला पर्यवेक्षक की जो कल जो रिजल्ट आया है वहां पर जो मैम रही है टॉप 25 में, तो हम जानने की कोशिश करती है सफलता का राज कैसा रहा है। नमस्कार मैम, कांग्रेचुलेशन, बहुत सारी बधाइयां आपको। धन्यवाद। कैसे मेहनत रहा था, कितनी तैयारियां आपको लगी है? सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी भगवान को, अपने नाना नानी को, अपने मम्मी पापा को और सर को, जिनके कारण ही आज मैं ये सफलता हासिल कर पाई हूँ, क्योंकि सफलता का श्रेय इन्हीं को जाता है जी। क्योंकि जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तो मैंने बहुत सारे एग्जाम दिलाए बट एग्जाम निकल नहीं रहे थे। तो मैंने देखा योगेंद्र साहू क्लासेस से बहुत मज़ेदार ट्रिक से पढ़ाते हैं और उन्होंने हाल फिलहाल ही में बहुत सारे एग्जाम क्लियर करे हैं। मेरे को लगा कि इनका गाइडेंस ही मेरे लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद रहेगा। तो मैंने सर्च किया तो पता चला सिरसा गेट में है, ये तो मेरे घर से बहुत पास में है, तो मैंने ज्वाइन कर लिया। 25 अप्रैल 2022 ये डेट मेरे को बहुत अच्छे से याद है क्योंकि मैंने वहाँ ज्वाइन किया था योगेंद्र क्लासेस। उसके बाद से मेरी लाइफ बहुत चेंज हुई। मतलब मैंने सर को बताया कि सर एग्जाम तो दिला रही हूँ बट एग्जाम नहीं कर रहे हैं। सर बोले सब हो जाएगा, बस एक चीज़ याद रखना, डू और डू नॉट, देयर इज़ नो ट्राई। सर हमेशा ये बात बोलते हैं। बिल्कुल। हाँ, तो उसके बाद से सर का जो पर्सनल गाइडेंस मिला, उनका जो पढ़ाना था, उसके बाद फिर पढ़ाई बहुत ही इजी हो गई। और उन्होंने पर्सनल गाइडेंस से एक नवरत्न बैच बनाया था जिसमें से एक मैं थी। उन सुबह क्लास अटेंड करते थे, दिन भर अलग से पढ़ाते थे, रात में कॉन्फ्रेंस में अलग से पढ़ाते थे, मतलब पढ़ाना ही, इसका फायदा मेरे को बहुत हुआ। पूरे दिन पढ़ाई हो रही है बस। पूरे दिन पढ़ाई होती थी और इससे मेरा पीएससी प्री भी क्लियर हुआ था, मैंने मेंस भी दिया था बट मेंस नहीं निकल पाया। और लेबर इंस्पेक्टर का भी एग्जाम दिया था अभी, जिसमें मैंने 107 नंबर पाया था और 289 रैंक में अटक गई थी बट उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया था जी। फिर अभी का रिजल्ट तो आपको पता ही है, 25वां रैंक मैंने हासिल किया महिला पर्यवेक्षक में। तो घर वालों से कितना सपोर्ट रहा और जो तैयारियां आप कर रही है गवर्नमेंट फील्ड में आने के लिए, तो कितने समय से कर रही हैं? घर वाले का तो पूरा ही सपोर्ट रहा। मेरे नाना नानी के कारण ही मैं इतना मुकाम हासिल कर पाई हूँ। बिल्कुल। और आपके चेहरे में वो झलक भी रहे, जो मुस्कान है वो बता रहे हैं कि कितना आप फील कर रहे होंगे, घर वाले कितने खुश होंगे। अभी बहुत प्राउड फील कर रहे हैं अभी, क्योंकि बहुत टाइम से वेट कर रही थी कि जॉब लग जाए, तो फिलहाल अब लग जाए। बिल्कुल। उन स्टूडेंट, उन एस्पिरेंट के लिए आप क्या 2 लाइन में कहना चाहेंगे जो अभी तैयारी कर रहे हैं लगातार? जैसा आपने बताया कि अभी कुछ सालों से करनी थी, लेकिन यहाँ आने के बाद आपकी जो किस्मत बोलिए, आपकी मेहनत और बढ़ गई और आपका यहाँ सिलेक्शन हो गया। तो उन एस्पिरेंट लोगों के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे कि मेहनत कितने अच्छे से करना चाहिए और किस रास्ते पे चलना चाहिए? मेहनत हमेशा लगातार करनी चाहिए, हमको बीच में कभी नहीं छोड़ना चाहिए। लगातार मेहनत करने से सफलता एक दिन जरूर मिलती है। और एक पर्सनल गाइडेंस जब मिलना लग जाता है, सही मार्गदर्शन जब मिलता है, तो आदमी हमेशा सफल ही होता है। और सही मार्गदर्शन मेरे को यहाँ से मिला कि क्या क्या पढ़े, क्या छोड़े, क्या कंटेंट सही रहेगा अपने लिए, तो ये बहुत लाभदायक। गुरु का ज्ञान सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो जैसा आपने सुना कि सुमन वर्मा की जो कहानी है, जो लगातार एग्जाम की तैयारियां कर रही थी लेकिन उनका सक्सेस नहीं मिल पा रहा था, प्रिपरेशन में कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक जो सही गाइडेंस होती है वो उनको आके मिली योगेंद्र सर क्लासेस में। आप भी अगर तैयारी करना चाहते हैं तमाम व्यापम, सीजीपीएससी और गवर्नमेंट सेक्टर के लिए, तो आप भी यहाँ आ सकते हैं योगेंद्र सर क्लासेस में, जहां पर आपको अलग अलग बैचेस में अलग अलग तरीके से और वो सारे एंगल्स जो हर जगह पे नहीं सिखाए जाते हैं सीखने को मिलेंगी। बाकी इस टाइप के एजुकेशन से रिलेटेड जो अपडेट होते हैं वो जानने के लिए बने रहिएगा भिलाई टाइम्स के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं।